बहुत अच्छी टिप है कि आप जितनी प्रेफरेंस भर सकते हो ना, आप उतनी प्रेफरेंस भरो। लाइक जितने कोर्स आप डाल सकते हो, बीए के कॉम्बिनेशन वगैरह जितने डाल सकते हो आप उतने डालो, ताकि आपका मतलब मैंने करीबन 350 प्रेफरेंस डाली थी। तो प्रेफरेंस में मेरा पूरा एक दिन गया था, पूरा एक दिन। स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एक सीनियर से, जो कि साउथ कैंपस के प्रेस्टिजियस कॉलेज कमला नेहरू कॉलेज की स्टूडेंट है। तो वो आपकी सीनियर है और उनसे जानते हैं कि उनका सीयूईटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए बातचीत को शुरू करते हैं। हेलो भूमिका, कैसी हैं आप? हाय, आई एम गुड। तो अभी आपको पता होगा कि सीयूईटी का सीएससीएस जो पोर्टल है वो ओपन हुआ है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम उन स्टूडेंट्स को आपकी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ताकि वो जो है उससे कुछ सीख सके और जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनके कुछ सॉल्यूशंस उनको मिल सके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डीयू की लाइफ कैसी है? सबसे पहले तो यही सवाल है जो सारे सीयूईटी एस्पिरेंट, सारे बच्चों के दिमाग में दौड़ता है। ये सवाल मेरे में भी बहुत ज़्यादा आया था। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स वगैरह सभी इमेजिन कर रहे थे कि ड्यू की लाइफ, हाँ, ड्यू की लाइफ में आके एक्सपोजर बहुत है। इफ़ यू जस्ट गो इनटू मैनी सोसाइटीज़ तो आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और आपको बहुत नई चीज़ें जानने मिलेगी, बहुत तरह तरह के स्टूडेंट्स के बारे में, फिर क्या चल रहा है वहाँ पे। फिर अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज विल गेट टू नो अबाउट अदर कॉलेज ऑल्सो। लाइक फेस्ट होते हैं तो यू आर लाइक यू कैन पार्टिसिपेट इन मेनी फेस्ट, यू कैन गो इन अदर कॉलेजेस, यू कैन गेन योर एक्सपीरियंस। तो या देयर इज एक्सपोजर इन ड्यू इफ़ यू पार्टिसिपेट एंड इफ़ यू like cooperate with others, and if you like take an active participation, you will get exposure for sure. ओके, ऑलराइट। तो आपने सोसाइटीज़ के बारे में बात की। हाँ जी। आप कौन कौन सी सोसाइटीज़ का पार्ट हो? एक्चुअली मैंने फर्स्ट ईयर में तो अभी कोई भी सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी है, बट आई एम थिंकिंग टू गो इन सेकेंड ईयर, क्योंकि अभी ना ये ऑप्शन था कि हमारा फोर्थ ईयर का हो गया है। तो पहले तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में हम जा सकते थे, बट नाउ वी कैन गो इन टू सोसाइटीज इन सेकेंड ईयर टू। तो हम लोग फर्स्ट ईयर अभी थोड़ा सेटलमेंट में लगे थे। लाइक बहुत काफ़ी कुछ नया था। लाइक जो हमारे सीनियर्स का था उससे काफ़ी डिफरेंट था। हमारे कोर सब्जेक्ट्स भी बहुत बढ़ के आ गए थे, और काफ़ी कुछ सेक वैक, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। लाइक यू विल कम इन टू ड्यू, विल गेट टू नो। तो हम लोग पहले वही सेटलमेंट कर रहे थे, उसके बाद हम सोचते थे कि हम सेकेंड ईयर में ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अगर हम सीनियर्स की बात करें तो सीनियर्स कोऑपरेटिव है, या फिर जैसा एक इमेज बना हुआ है कि जूनियर सीनियर होता है, रैगिंग होती है, ऐसा भी कुछ हुआ? नहीं नहीं, रैगिंग तो कुछ भी नहीं है। सीनियर्स आर वेरी कोऑपरेटिव। लाइक पॉल साइंस डिपार्टमेंट इन विच आई एम, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, लाइक दे आर वेरी हेल्पफुल। हमारा फर्स्ट डे सेशन हुआ था विद सीनियर्स के साथ, जहाँ पे हम लोगों ने सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन किया था, और उन्होंने अपने बारे में बताया था, हमारे बारे में पूछा था, और सारी चीज़ें हमें जो कॉलेज के बारे में है वो सब बताया था। तो लाइक दे आर वेरी हेल्पफुल। ओके, और लोगों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में ये भी मिथ होता है कि साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस में कुछ डिफरेंस होता है। तो वाकई होता है ऐसा कुछ डिफरेंस, या फिर बस ये सोच का फ़र्क है? सी, एवरी कॉलेज ऑफ ड्यू इज हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू। मतलब आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि ड्यू का ये कॉलेज बेकार है, ऐसा नहीं है। आप जिस भी कॉलेज में, लाइक द डिफरेंसेस, आपको उसका फ़ायदा उठाना आना चाहिए, ये सब बोलते हैं। और दैट इज़ ट्रू कि आप जिस भी कॉलेज में हो, आपको उसका कैसे फ़ायदा उठाना है ये आप जानते हो। तो साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस में डिफरेंट है। साउथ कैंपस में ये है कि कॉलेज आर सेपरेटेड, लाइक ऐसा कोई वाइव नहीं है ड्यू वाली। मतलब नॉर्थ कैंपस में है कि आपके कॉलेजेस आसपास होंगे, वहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ वगैरह सारी चीज़ें पास, यूनिवर्सिटी प्लाजा सब चीज़ पास पास में। लाइक यू गेट अ सराउंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड अस, तो वहाँ लगता है कि हाँ ड्यू है। साउथ कैंपस में लाइक शांत सा है, एक लाइक पॉश कहते हैं जैसे। तो वो साउथ दिल्ली टाइप का एरिया है, तो लाइक हाँ, उसमें आपको इतना ज़्यादा वो नहीं मिलता है। ठीक है, कमला नेहरू के पास में गार्गी कॉलेज भी है। हाँ जी। तो हैंग आउट करने के लिए कहाँ-कहाँ जाते हो? कौन-कौन सी प्लेसेस हैं? जस्ट कमला नेहरू गार्गी के सामने डिगिन कैफ़े है, तो दैट इज़ अ ग्रेट कैफ़े। तो वहाँ पे चले जाते हैं लोग बाग। बाकी आसपास ही सरोजनी वगैरह सभी है, तो वहाँ भी। और क्या बोलते हैं, इंडिया गेट वगैरह ये सब भी आसपास ही पड़ता है। तो कॉलेज के एज सच नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगस्त क्रांति मार्ग वगैरह ये है, कोई ऑडिटोरियम वगैरह ये सब, तो यहाँ यहाँ जा सकते हैं। अच्छा, तो आपका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी? फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी सही था। लाइक मैंने फर्स्ट दिन में ही काफ़ी फ्रेंड्स बना लिए थे। और मेरी जो चाइल्डहुड फ्रेंड थी वही मेरे साथ थी, तो मेरे लिए तो काफ़ी सही था। तो वहाँ पे भी सारे हम लोग ने पूरा कॉलेज कैंपस विजिट किया, एक एक चीज़ देखी। लाइक लाइब्रेरी इज़ सो नाइस।
और हमारा कॉलेज का ग्राउंड, मतलब वो हमारा कॉलेज का ग्राउंड ये कहते हैं कि केएनसी पिकनिक स्पॉट है वो। तो हाँ, हम लोग वहाँ पे भी बैठे, फिर कैंटीन कैंटीन फूड इज़ ऑल्सो गुड। तो सब हम लोग ने सारा एक्सपीरियंस अच्छे से किया था। ठीक है, चलिए अब पेपर के बारे में बात करते हैं। तो पेपर आपके डोमेन सब्जेक्ट्स कौन-कौन से थे? क्या स्ट्रक्चर था पेपर का? मेरा डोमेन, मैंने 3 डोमेन चूज़ किए थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश भी था एक। हाँ, और एक लैंग्वेज चूज़ करनी थी, 3 डोमेन थे, इकोनॉमिक्स भी था आई थिंक। और फिर एक लैंग्वेज थी, मैंने जनरल टेस्ट नहीं अप्लाई किया था। पेपर ईज़ी आया था? हाँ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हुआ था तो पेपर काफ़ी ईज़ी था एज़ कम्पेयर टू मी। और मतलब वही है कि सबके स्टूडेंट का अलग-अलग रिव्यू था कि सब कुछ बोल रहे थे, हाँ, एवरेज था, कुछ थे ईज़ी था, बट पेपर वाज़ ईज़ी। लाइक ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटी, देयर वाज़ नथिंग अपार्ट फ्रॉम इट। हाँ, तो ईज़ी काफ़ी था और एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही था क्योंकि फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था, फर्स्ट अप्लाई दिया, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि किसी सीनियर्स को नहीं पता था, कुछ भी नहीं था, बट एक्सपीरियंस काफ़ी सही था। अच्छा, तो आपने कौन-कौन से प्रेफ़रेंस भरे थे कोर्स के और कॉलेज के? मैंने कोर्स के पॉलिटिकल साइंस मैंने प्रायर रखा था मेरा फर्स्ट, फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री रखा, साइकोलॉजी रखा। मेरा ऐसा था कि मुझे पॉल साइंस चाहिए या फिर साइकोलॉजी, इसके अलावा नहीं। और फिर नीचे कुछ बीए प्रोग्राम रख दिए थे। लाइक जब आप अपना कोर्स डालते हो ना, लाइक फ्रॉम आर्ट्स और फ्रॉम साइंस आप अपनी कोर्स डालते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितनी प्रेफरेंसेस हैं। और उसमें ये था कि एक बहुत अच्छी टिप है कि आप जितनी प्रेफरेंस भर सकते हो ना, आप उतनी प्रेफरेंस भरो। लाइक जितने कोर्स आप डाल सकते हो बीए के, कॉम्बिनेशन वगैरह जितने डाल सकते हो आप उतने डालो, ताकि आपका मतलब, मैंने करीबन 350 प्रेफरेंस डाली थी। तो प्रेफरेंस में मेरा पूरा एक दिन गया था, पूरा एक दिन। लाइक आपने एग्ज़ाम दे दिया वो अलग बात है, बट सेकंड मोस्ट डिफ़िकल्ट है कि प्रेफरेंस। अगर आपका एग्ज़ाम, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा डाउटफुल है कि आपका नहीं गया है सही, तो आप प्रेफरेंस पे ध्यान दो। अगर आपकी प्रेफरेंस सही होगी ना, तो आपको चांसेस हैं कि आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो आपका केएनसी फर्स्ट प्रेफ़रेंस था? नहीं नहीं, मेरा केएनसी 11th प्रेफरेंस था। ओके, तो आपने सीट रिज़र्व किया था या फिर क्या किया था? मतलब अभी तो सीएससीएस पोर्टल में ये है ना कि जब आपका प्रेफ़रेंस कुछ निकलता है, जो भी कोर्स है, तो आप या तो फ्रीज़ कर सकते हो या तो छोड़ सकते हो सीट को। हाँ, नहीं, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट कर लिया था, रिज़र्व कर लिया था। हाँ, रिजर्व कर लिया था मैंने। ठीक है, तो और आपको कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस करने को हुई थी या कुछ भी ऐसा जब आपने एनटीए के हेल्पलाइन को किया हो, कॉन्टैक्ट या ईमेल किया हो एनटीए को, कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो? नहीं, डिफ़िकल्टी तो ऐसा कुछ नहीं हुई थी क्योंकि सारा चीज़ मैं विद यूट्यूब पूरा अपडेटेड। बस डिफ़िकल्टी एक हुई थी कि हमारे सेंटर एंड मूवमेंट में ना बहुत लोगों के सेंटर शिफ्ट हो गए थे। लाइक किसी का वो है पर वो कैंसिल हो गया था। तो ये चीज़ थी, पर वो मेरे साथ वो भी नहीं हुई थी। मेरा वही सेम था और मेरा सेम डे था। तीनों स्लॉट्स मेरे सेम डे थे, बाकी सबके डिफरेंट डिफरेंट डेज थे, पर मेरा डोमेन और इंग्लिश सब सेम डे था। तो आपका जो फर्स्ट टाइम सीयूईटी हुआ था, राइट? हाँ जी। तो प्रोसेस स्मूथ था? हाँ, प्रोसेस स्मूथ था। बस ये था कि आप एकदम केयरफुल रहें व्हाइल फिलिंग योर एवरी डॉक्यूमेंट्स। लाइक आपको जो जो डॉक्यूमेंट आपको उसमें करने हैं तो आपको करो, मतलब क्योंकि उनका जो पोर्टल था ना, करेक्शन पोर्टल, वो काफ़ी टाइम खुलता है लाइक स्टूडेंट को रिव्यू करने के लिए। तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि अगर आप गलती से भी आपने कुछ गलत भर दिया हो तो वो करेक्शन पोर्टल खोलते हैं अपना, तो आप उसमें सही कर सकते हो। तो मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत कर दिए थे, तो फिर मैंने रिव्यू करके फिर करा। फिर जनरल टेस्ट भी मैंने करा था, पर फिर मैंने वो उसको भी हटा दिया था। लाइक जनरल टेस्ट इज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। इफ यू वांट टू गो टू लाइक बीकॉम और जर्नलिज्म वाला प्रोग्राम, देन यू कैन अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट। अदरवाइज आपका क्या, जनरल टेस्ट, इफ़ यू आर नॉट गुड इन जनरल टेस्ट तो आपका वो ख़राब हो सकता है परफॉर्मेंस। तो उस वजह से मैंने हटा दिया था क्योंकि मेरे प्रोग्राम में वो ज़रूरी नहीं था मेरे कोर्स में। अच्छा, इस बार सीएससीएस पोर्टल खुला है तो इसमें है कि आप कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, जैसे कास्ट हो गया, जेंडर हो गया और कुछ चीज़ें। तो आपके टाइम में भी ये था कि कास्ट आप चेंज नहीं कर सकते, सोशल कैटेगरी, जेंडर, ये चीज़ें चेंज नहीं कर सकते? नहीं, मतलब ये चीज़ तो आपकी जो पर्सनल डिटेल थी वो एक बार खुली थी तो हम वहाँ चेंज कर दिया था। और बाकी जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं तो वो उसके लिए ना, मतलब मुझे भी ये आइडिया था कि शायद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब जाके फिजिकली देना है हमारा कास्ट का सर्टिफिकेट। पर ऐसा नहीं था, उन्होंने ना एक दिन क्या बोलते हैं, वो खोल दिया करेक्शन पोर्टल। तो फिर उसमें था कि आपका, अगर आपको आपको अप्लाई करना है कि आप ओबीसी से हो, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या फिर आप एसटी एससी, तो आप अपना जो भी आपका वो है प्रूफ, वो आप उस पर अपलोड कर दीजिए, तो उस पर अपलोड कर सकते थे हम। ठीक है, तो एनटीए ने टाइमली अपने नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ किए, मतलब बच्चों को चेक करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट टाइम टू टाइम, या कुछ एनटीए की गलती रह गई? मतलब आपको लगा कि फर्स्ट टाइम सीयूटी अच्छी तरीके से एनटीए ने कंडक्ट करवाया?
हाँ, मतलब काफ़ी हद तक तो स्मूथ था, ऐसा कोई भी इतना एरर नहीं फेस किया था। बाकी करेक्शन पोर्टल भी हमारे काफ़ी टाइम खुले थे, ताकि क्योंकि उन लोगों की भी कुछ गलती हो या फिर हमारी भी कुछ हो तो वो सब सेटलमेंट हो जाए। तो ऐसा कुछ भी एज़ सच नहीं प्रॉब्लम फेस की थी एज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगी जो बच्चे अभी सीयूटी के का पेपर दे चुके हैं या 2024 में जो सीयूटी के एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आपका पेपर तो हो ही गया है, तो वही आपने एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ी हो तो पेपर काफ़ी सही गया हो। ऑल्सो कि पेपर देते समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने मतलब किस क्वेश्चन अटैम्प्ट करें हैं, क्या क्वेश्चन आपने बाद के लिए छोड़ रखे हैं। वो सब तो हो गया है, बट ये है कि अब प्रेफरेंस वाला फेस है। तो जो प्रेफरेंस फेस है आई वुड सजेस्ट यू कि वो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पूरा सुबह से लेकर शाम तक अपने प्रेफरेंस में लगाया था, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपने अपनी प्रेफ़रेंस अच्छे से भरी हो और चाहे कुछ भी हो तो वो आपको कॉलेज दिलवा सकता है, लाइक टॉप कॉलेज, फिर बीच में कुछ ऐसे एवरेज रख दो, फिर टॉप प्रायोरिटी आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो रख दो, फिर बीच में कुछ ऐसे रख दो ताकि अगर आपको वो ना भी मिले आपका टॉप वाला, तो आपको जो सेटलमेंट कर सकते हो आप वो वाला रख दो। ये नहीं कि आपने बीच में ऐसे रख दिया जो हमें चाहिए ही नहीं, पर आपने इस वजह से रख दिया हो कि हाँ इसमें कॉम्पिटिशन कम है, वो फिर ठीक नहीं रहता। तो आप ऐसे कर लो कि हम हाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। सीट रिजर्व कर लो। हाँ, तो ऐसे कर लो। ठीक है, सो दैट इज इट। थैंक यू सो मच भूमि। तो ये थी भूमि कमला नेहरू कॉलेज से आपकी एक सीनियर जिन्होंने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर की। उन्होंने बार बार एम्फेसाइज किया कि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपको काफ़ी केयरफुली भरनी है, और हम भी बार बार आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं जिसमें हम फेजेस एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बार बार हम भी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो काफ़ी ध्यान से भरना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट है, और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।